चन्नी साहब का जिक्र आपने ले ही आया है यहाँ पर, तो वो जो आरोप उन्होंने लगाए थे, मैं चाहूंगी कि उसके जवाब आप लोग दें। आप चन्नी साहब को इतना सीरियसली क्यों नहीं, लेते हैं? इसलिए ले जनता रहे ही नहीं लेती चन्नी साहब को। पब्लिक के सवाल पूछ सकते हैं कोई? क्योंकि जब तक ये कहती है वो सीएम है, सामने चैलेंजर वही खड़े हैं इस समय आपके। पर जनता ही उनको सीरियस नहीं ले। जनता के सवाल पूछो ना। आज पंजाब की जनता बहुत दुखी है। हम पंजाब की जनता पर भी आएंगे अरविंद जी कि नशा कैसे दूर करोगे, हम बताएंगे। इनके पास हमें ये जरूर समझना है कि भगवंत मान का क्या है रोड मैप पंजाब के लिए, लेकिन पहले 3 आरोपों के उनके जवाब आप दे दीजिए। पहला आरोप उसमें से ये है, उनसे जब ये पूछा गया कि आप तो अमीर हैं, खुद को गरीब कैसे कहते हैं, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल मुझे अपनी 1/4 संपत्ति दे दे और उसके बदले में मेरी पूरी संपत्ति ले ले। मैं इतना कम पैसे। इन्होंने जवाब दिया इसका। देखो, उन्होंने मुझे भी कहा कि भगवंत मान मेरे साथ अपनी संपत्ति जो है वो बदल ले। मैंने कहा जी आपका चैलेंज कबूल करता हूं, लेकिन भांजे और भतीजों के भी बदलेंगे। आपके भांजे भतीजे कितने साल के हैं? 10-10 करोड़ रुपया उनके घर से मिलता है। 56 करोड़ की बेनामी उनकी वो मिलती है जायदाद, जैगुआर गाड़ियां मिलती हैं। ले लो मेरी संपत्ति, मेरे भांजे की, मेरे भतीजे की, सब बदलाओ सारी, सबकी एक्सचेंज होगी। चलिए तो ये कोई बात है? ये मुद्दा है कि मेरी संपत्ति तू ले ले? पंजाब का विजन बताओ। पानी का लेवल नीचे चला गया जी। हमारे युवा आईलेट्स करके, पीएचडी करके, एमएससी करके, दोबारा आईलेट्स करके हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कनाडा न्यूजीलैंड भाग रहे हैं। उसकी बात करें कोई? ये गाली गलौज की जो राजनीति है ये बहुत गंदी है। मतलब पूरे चुनाव के टाइम में वो केजरीवाल बंदर है, भगवंत मान बंदर है, केजरीवाल काला अंग्रेज है, राघव चड्ढा गोरा अंग्रेज है। क्या ये, इससे देश का भला होगा इन चीज़ों से? हमने तो बिल्कुल, हम तो गाली गलौज करते ही नहीं है। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम किसी को गाली नहीं देते। अरविंद, हम चलिए चन्नी जी ने जो बोला इस मंच पर वो ना कह के, पर उन्होंने एक मुद्दा उठाया है और वो मुद्दा 3 राज्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। आप दिल्ली के सीएम हैं, पंजाब में आप चुनाव लड़ रहे हैं और हरियाणा से आप आते हैं, क्या पता कल आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़े। वो मुद्दा था पानी का मुद्दा। आपने पानी का मुद्दा के बारे में बोला। जी। सतलुज यमुना लिंक के बारे में उन्होंने बोला कि अरविंद केजरीवाल इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वो क्या सोचते हैं? वो तो कह रहे नहीं बनना एक चाहिए। मिनट, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? वो तो कह रहे सुनो। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जाके कुछ और बोलती है, पंजाब में जाके कुछ और बोलती है, केंद्र में कुछ और बोलती है। एक टाइम ऐसा था जब तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। इन्होंने मुद्दे को सॉल्व क्यों नहीं किया? बीजेपी से पूछ लो, अभी वहाँ खट्टर साहब की सरकार है, यहाँ पे उस टाइम अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी और सेंटर में मोदी जी की सरकार थी। उन्होंने इसको सॉल्व क्यों नहीं किया? ये सॉल्व करना नहीं चाहते, ये इस पर राजनीति करना चाहते हैं। हम सोल्यूशन देना चाहते हैं। पंजाब के हकों को हम किसी भी हालत में मरने नहीं देंगे। एक मिनट, बादल साहब ने जब यहाँ पे चौटाला साहब की सरकार थी तो बादल साहब ने इसका सर्वे करने का मतलब अनुमति दी। 2 करोड़ रुपया खजाने में आया, बाकी जो ओबराय होटल एयरपोर्ट के पास उसके लिए जमीन ली। ठीक है, 1 नंबर बादल साहब को मिली। हाँ जी। अच्छा, उन्होंने मतलब 2 करोड़ तो खजाने में दिया। आप ये कह रहे हो सर्वे कि एसवाईएल का सर्वे का उन्होंने दिया। उसके बाद 83 84 में कपूरी गांव है पटियाला के पास, तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इस नहर का वो शिलान्यास करने आई थी, तब कांग्रेस की तरफ से कैप्टन साहब पटियाला से एमपी थे, चांदी की कसी लेके गए थे, चांदी की कसी। अब कांग्रेस और अकालियों से पूछो, हमारी तो 7 साल पुरानी पार्टी है, हमारे से पूछने लगते हैं एसवाईएल। मतलब ऐसे जैसे हमने खुदाई करी है वहां पे। सब कुछ उन्होंने किया है।